हेलो व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फील्ड क्या होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं फील्ड के बारे में। तो फील्ड जो होता है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप जो हो ये वीडियो को देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को कब तक देखोगे? अगर आपको पसंद नहीं आया तो ये वीडियो को आप काट दोगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को आप आगे तक देखोगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि आप जो हो क्या हो, मेरे फील्ड में हो, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो। सेम उसी तरह से यह चार्ज पे भी अप्लाई होता है। तो कैसे अप्लाई होता है आइए देखते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज जो है क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल ईच अदर। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि ये लाइक चार्ज होते हैं, और लाइक चार्ज क्या करता है, दोनों को एक दूसरे को रिपेल करता है। उसी तरह से अगर हम निगेटिव चार्ज लेते हैं तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि चार्ज का, लाइक चार्ज का ये प्रॉपर्टी होता है कि क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। सेम उसी तरह से अगर हम अपोजिट चार्ज ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक निगेटिव चार्ज लिया, तो ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कब अट्रैक्ट करेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कब अट्रैक्ट करेगा एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को? तो एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को तब अट्रैक्ट करेगा जब यह पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के फील्ड में होगा, या तो यह निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में होगा। मतलब दोनों को एक दूसरे के फील्ड में होना चाहिए, या किसी एक को कम से कम तो जरूर फील्ड में होना चाहिए दूसरे का। तब जाकर ये अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, समझ में आया क्या मैंने समझाया कि पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के फील्ड में होना होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो है अपना एक फील्ड होता है, मतलब ये खास स्पेस तक अपना फील्ड को जनरेट करता है, जिसके आसपास में अगर हम किसी और चार्ज को लाते हैं, जैसे कि मैंने निगेटिव चार्ज लाया, तो इसका भी अपना एक फील्ड अब हो जाएगा। तब जाकर ये अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। नहीं तो अगर लाइक चार्ज हो गया तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो फील्ड के बारे में इतना ही, इतना समझिए कि एक को दूसरे के फील्ड में आना होगा, तब जाकर ये अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी शो करती है। मतलब किसी भी चार्ज का एक अपने खास स्पेस में, ठीक है, किसी भी चार्ज का एक खास स्पेस में उसका फील्ड जनरेट होता है, जिसमें किसी और चार्ज को लाने से वो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी को शो करता है। यही है फील्ड के बारे में। तो फील्ड हमने समझ लिया। सेम उसी तरह से अब हम पोटेंशियल के बारे में समझेंगे कि आखिर यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आता है। तो हम सिंपल भाषा में पहले समझेंगे कि यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने क्या किया कि देखिए, जैसे कि इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को एक पॉइंट के पास लाते हैं। इन्फिनिटी से हमने क्या किया, एक चार्ज को एक पॉइंट के पास लाया। तो लाने के लिए एक पाथ को हमको फॉलो करना होगा। तो यह जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करें या कोई कर्व पाथ फॉलो करें, या फिर जैसे तैसे हम पाथ को फॉलो करें। किसी भी तरह का हम पाथ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को एक पॉइंट के पास मैंने लाया किसी भी पाथ को होकर। तो चार्ज को मैंने जो पॉइंट के पास लाया तो उसमें क्या हुआ, एक वर्क हुआ इन्फिनिटी से पॉइंट पे लाने के लिए। हम एक क्या हुआ, वर्क हुआ। तो वही जो वर्क होगा, ठीक है,
तो वो जो वर्क हुआ उसे हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं कि वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी लगा लाने में, और उसको हम वर्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके फॉर्म में हो रहा है, वर्क के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट की ओर लाने में हमको जो वर्क लगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगेंस्ट का मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के फील्ड में है तो वो रिपेल करेगा, और निगेटिव निगेटिव के फील्ड में है तो वो रिपेल करेगा, और पॉजिटिव निगेटिव के फील्ड में है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो हम लाए इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अलोंग एनी पाथ। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? फिर से मैं बताता हूं कि किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर एक पॉइंट के पास अगर हम लाते हैं, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट की ओर लाते हैं किसी भी पाथ को लेकर, मतलब कोई भी पाथ वो फॉलो करे, कोई भी पाथ से हम ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से चार्ज को लाया एक पॉइंट के पास कोई भी पाथ को फॉलो करके, तो उसमें जो उसका वर्क डन हुआ दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। और ये जो वर्क हुआ, ठीक है, बाय चार्ज, जिस चार्ज को मैंने लाया उसको मैंने बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, कुछ हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही। सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया। तो जनरली कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा सिंपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक चार्ज के वजह से होता है। ठीक है, किसी भी स्पेस में, मतलब कोई भी एक स्पेस होता है चार्ज का जिसमें वो अपना फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है, मतलब उसका फील्ड होता ही है। तो उसमें अगर हम किसी और चार्ज को लाते हैं उस फील्ड के पास, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो इतना लाने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन शो किया, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, अब देखिए इतना हमने समझा। अब इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और जानना क्यों जरूरी है। जैसे कि आप दो कंडक्टर को ले लीजिए, ठीक है, आपने दो कंडक्टर लिया और अगर आपने ये दोनों कंडक्टर को एक दूसरे के साथ अटैच किया, या तो आपने अटैच किया विद द हेल्प ऑफ सम वायर, ठीक है, या तो आपने ऐसा ही अटैच कर दिया। ठीक है, तो दोनों कंडक्टर जो है अगर चार्ज्ड हो तो चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। तो चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज किससे किस में फ्लो करता है, मतलब किस कंडक्टर से किस कंडक्टर में जाने से फ्लो करता है चार्ज। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानना जरूरी होगा, कि पहले पूरी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि चार्ज किससे किस में फ्लो करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम दो कंडक्टर को when two charged conductors are either placed in contact or connected by a copper wire, electric charge flows from one conductor to another to know about the direction of flow of electric charge. अब देखिए इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हम पढ़ें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हुआ वो क्या हुआ, वर्क डन बाय चार्ज हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन बाय चार्ज हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्क डन हुआ, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वर्क का फॉर्मूला
कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो वर्क होता है मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल हो जाएगा वो भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इन्फिनिटी पर जीरो शो करता है, मतलब जीरो होता है पोटेंशियल इन्फिनिटी पे। क्यों जीरो होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जीरो क्यों होता है, मैंने बताया कि जो चार्ज होता है वो हम इन्फिनिटी से ही लाते हैं। कहाँ लाते हैं, किसी भी पॉइंट पर। तो हम तो चार्ज को लाए ही नहीं, वो इन्फिनिटी पर ही है। तो अगर इन्फिनिटी पर ही चार्ज है तो पोटेंशियल क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा। समझ में आया, पोटेंशियल क्या शो करेगा, वह जीरो शो करेगा। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट इन्फिनिटी इज जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है। हम पॉइंट चार्ज के लिए ही एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया कि जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। जब हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाते हैं तो हम यहाँ पर मैंने बताया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। मैंने क्या बताया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन हुआ किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। तो बोल सकते हैं कि चार्ज जो होता है इनटू पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है। मतलब वो क्या होता है, एक एनर्जी होता है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, ये इतना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि उसका एसआई यूनिट के बारे में। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, 1 जूल होता है। वर्क का हमने पढ़ा था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का क्या होता है, जूल में होता है एसआई यूनिट। और चार्ज का हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कूलम्ब होता है एसआई यूनिट। तो V इज इक्वल टू हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू पढ़ा हमने वर्क बाय चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क का होता है, क्या होता है, वर्क का होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब। तो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जूल बाय कूलम्ब। ठीक है, तो जूल बाय कूलम्ब हो गया। जूल बाय कूलम्ब को हम एक स्पेशल नेम दिए जिसका नाम है वोल्ट। जिसका क्या नाम है, वोल्ट, जिसे हम V से रिप्रेजेंट भी करते हैं, कैपिटल V से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अब क्या हो गया, एसआई यूनिट वोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, हम क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी कि 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। तो आप 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट तभी होगा जब आपका वर्क भी होगा वो 1 जूल का होगा, और जो आपका चार्ज होगा वो 1 कूलम्ब होगा। तब 1 तो उधर भी क्या होगा, 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम 1 जूल ऑफ वर्क को करते हैं किस पे, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पे, कहाँ से, तो इन्फिनिटी से, किस पे, तो एक पॉइंट पे, किसी भी पाथ को होकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। मतलब हम डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल per coulomb of work is done in bringing a small positive charge, टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज ही होता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अलोंग एनी पाथ। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या हो गया, जूल बाय कूलम्ब। जूल को हम न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट समझ में आ गया क्या होता है, कि बस हम 1 जूल वर्क करते हैं 1 कूलम्ब चार्ज पे, तो उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट। अब इसके बाद देखिए, एक फिगर है, तो इसमें हम समझते हैं कि जैसे कि
एक चार्ज है O पर प्लस Q, जिसे हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। हमने फिक्स कर दिया कि ये चार्ज जो है ये O पर ही है। ठीक है, अब क्या करता है, एक चार्ज है प्लस Q0, वो क्या है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, और एक मतलब एक A है और एक B पॉइंट है। ठीक है, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। तो ये जो प्लस Q चार्ज है और ये Q0 चार्ज है। अब Q0 चार्ज जो है इसे अगर हम A पॉइंट पे लाते हैं तो VA पोटेंशियल शो करेगा। इसे अगर हम B पॉइंट पे लाते हैं तो VB पोटेंशियल शो करेगा। ठीक है, और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके फॉर्म में वर्क होगा। ठीक है, उसके फॉर्म में क्या होगा, उसके फॉर्म में क्या होगा, वर्क होगा। तो हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाते हैं, एक पहले तो A पॉइंट पे लाएं तो VA पोटेंशियल हुआ, और एक B पॉइंट पे लाते हैं तो VB पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले जानना है कि पोटेंशियल हमें कहाँ ज़्यादा लगा। ठीक है, तो हम वो समझेंगे कि पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क बाय चार्ज। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हमें कहाँ, VB मतलब B पॉइंट पर चार्ज को लाने में हमें ज़्यादा वर्क लगेगा, मतलब ज़्यादा वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो VB का पोटेंशियल ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू VA। समझ में आया इतना? अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे सेम उसी तरह से है कि जैसे कि देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक पॉइंट पे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क हुआ बाई चार्ज। ठीक है, तो जो A पॉइंट पे हमने जो वर्क किया इन्फिनिटी, तो VA पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क इन्फिनिटी टू A, इन्फिनिटी से A की ओर हमने लाए, और चार्ज कितना है, Q0। उसी तरह से VB पोटेंशियल B पॉइंट पे कितना हुआ, वर्क इन्फिनिटी टू B पर लाए, चार्ज कितना है, Q0। तो पोटेंशियल हमारा किसका ज़्यादा हुआ, VB का। क्यों हुआ, क्योंकि वर्क ज़्यादा करना पड़ा। ठीक है, तो यह क्या शो करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसका, पोटेंशियल एनर्जी जो Q0 का है, ठीक है, वो B पॉइंट पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर पोटेंशियल होता है। किसके रिस्पेक्ट में, VA के रिस्पेक्ट में, मतलब A के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना ही है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे कि यह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये पहले हमने सिर्फ पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल कनेक्शन है पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस से कि हम पोटेंशियल का एक डिफरेंस निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, पोटेंशियल का एक डिफरेंस निकाल देते हैं, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि पोटेंशियल जो था A पॉइंट पर वो कितना था, वर्क डन था इन्फिनिटी टू A बाई Q0, और B पॉइंट पर पोटेंशियल था हमारा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B बाई Q0, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम किसको किस में सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि VB जो है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम जो है क्या करेंगे, पॉजिटिव में रखने के लिए हम हायर पोटेंशियल मतलब VB जो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, VB को हम VA से घटाएंगे। समझ में आया क्यों घटाएंगे, पॉजिटिव को रखने के लिए हम VB को VA से घटाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए घटाते हैं। तो हमने जब घटाया तो ये देखिए VB है, ये VA है, तो इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू A बाई Q0 माइनस इन्फिनिटी टू B बाई Q0। ठीक है, तो आया यहाँ पर ये अपोजिट है,
अपोजिट है, ये सही कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इधर लिख दीजिएगा और इसको इधर लिख दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। तो वर्क है इन्फिनिटी टू बी माइनस वर्क इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट, और फिर ये हो गया वर्क डन ऑफ ए टू बी बाई क्यू नॉट। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल जो हमने देखा था वो बस एक पॉइंट के लिए देखा था, क्योंकि मतलब पोटेंशियल जो है वो या तो सिर्फ ए के लिए है या तो पोटेंशियल बी के लिए है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ वो क्या हमने देखा, 2 पॉइंट के लिए हुआ, मतलब वी बी माइनस ए हुआ। क्या हुआ, वी बी माइनस ए, ठीक है। ये समझ में आया इतना। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन पूछेगा मतलब आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, वो क्या होता है, उसे डिफाइन कीजिए। तो आप सिंपल से डिफाइन कीजिएगा कि जो चार्ज को हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ले जाते हैं, तो उसमें जो हमें वर्क डन लगता है किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए, जो वर्क डन लगा हमारा, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हेंस यहाँ पर लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब अमाउंट जो हमारा वर्क डन का, ठीक है, कूलम्स इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल अलोंग एनी पाथ। मतलब किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए एक लोअर पोटेंशियल से हम हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हम जाते हैं किसी पाथ को फॉलो करते हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इसके बाद हम ऐसा यूनिट देखेंगे। तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट कितना था, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा, क्योंकि सेम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वोल्ट अगर रहेगा तो इधर भी वोल्ट रहेगा, तो वोल्ट तो कॉमन हो जाएगा, तो वोल्ट ही उसका होगा, मतलब वोल्ट ही होगा इसका ऐसा यूनिट। इसके बाद अब देखिए डिफाइन करने के लिए अगर बोलता है तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल पर कूलम ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल अलोंग एनी पाथ, ठीक है। मतलब किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जो हम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपको कहाँ से हम गए। देखिए इस एक फिगर में हमने बताया था आपको, ये देखिए इस फिगर में कि हमने क्या किया, ये देखिए वी जो था लोअर पोटेंशियल पे था, ठीक है, वी कहाँ था, लोअर पोटेंशियल पे था। ये देखिए वी है जो लोअर पोटेंशियल पे है, और वी बी कहाँ है, हायर पोटेंशियल पे है। तो चार्ज हम कहाँ से लाएं, इन्फिनिटी से लाएं, तो पहले वी ए पे गया फिर वी बी पे गया, ठीक है। अब हम क्या बोले कि डिफरेंस में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में वी ए से सिर्फ वी बी की ओर जाते हैं, ठीक है। तो वी ए क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, और वी बी क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया। समझ में आया। तो लोअर पोटेंशियल से हम हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, तो उसमें जो हमारा वर्क लगता है, ठीक है, बाई चार्ज, जिसे हम डिफरेंस निकालते हैं, तो वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। वो हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, ऐसा यूनिट है। वोल्ट सेम उसी तरह से डिफाइन कर दीजिएगा। अब देखिए उसके बाद मेजरमेंट की ओर बात आता है कि ये जो मतलब होता है पोटेंशियल, उसे हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर नाम का एक डिवाइस आता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं कि एक कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस इतना, मतलब समझिए कि कितना पोटेंशियल है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने मेजर किया वोल्ट मीटर से, वो जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा जो होता है कनेक्ट होता है पैरेलली, ठीक है। तो पैरेलल और सीरीज दो तरह का होता है। तो पैरेलल सीरीज हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर वहाँ मैं बता दूंगा वैसे कि पैरेलल और सीरीज के बारे में, और ये वोल्ट मीटर बस अभी इतना समझ लीजिए कि वो पैरेलल में, कंडक्टर के पैरेलल में होता है,
ठीक है, तो आज के लिए तो मतलब इतना ही था। ये सिंपल सा एक है कि जो वोल्ट मीटर है उसे कंडक्टर के देखिए क्रॉस में, जैसे कि कंडक्टर के क्रॉस, ये देखिए कंडक्टर के क्रॉस में लगाया हुआ है, सिंपल एक कंडक्टर है। ये देखिए पैरेलली का मतलब यहाँ पर बताया हुआ है, ये पैरेलली दोनों का पोटेंशियल देखिए, ये देखिए यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल अलग है। तो ये डिफाइन बताता है कि यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल, एक कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, एक कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा वो कौन बताता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक तरह का डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि VA और VB दोनों का डिफरेंस को ये मेजर करके बताएगा वोल्ट मीटर कि कितना इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल हुआ। ठीक है, तो मतलब मेनली ये इस वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोला कि पोटेंशियल कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है। तो उसको जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना ज़रूरी था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने अच्छे से समझ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो मैंने सिंपल बोला, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने क्या बोला कि एक चार्ज को मैं अगर इन्फिनिटी से लेकर एक पॉइंट पर लाता हूँ तो उसमें जो वर्क होता है बाई चार्ज उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए बोलता है तो सिंपल है, अगर हम 1 जूल वर्क करते हैं 1 कूलम चार्ज पे, अगर हम क्या करते हैं 1 जूल का वर्क करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज पे, और हम इन्फिनिटी से लेकर हम चार्ज को कहाँ लाते हैं, एक पॉइंट पे लाते हैं, तो उसमें जो मेरा वर्क हुआ, ठीक है, तो वर्क हुआ कितना हुआ 1 जूल का, और चार्ज कितना था 1 कूलम। ठीक है, तो ये क्या हुआ 1 वोल्ट हुआ। ठीक है, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन हुआ। फिर हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल उसी तरह से था, बस मैंने क्या किया कि चार्ज को लाया लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। ठीक है, तो उसमें उसका क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ठीक है, मतलब मैं चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर लाता हूं तो उसमें जो वर्क होता है बाई जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका भी एक यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो वोल्ट मीटर एक तरह का डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि आखिर क्या होता है, यह मतलब मेजर करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर के क्रॉस कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू। तो इतना ही था, इतना ही आज हमने पढ़ा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टर पे और सेल पे, 2 चीज पर बात करेंगे कि कंडक्टर और सेल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो थैंक